खबर जबलपुर से है। मध्य प्रदेश में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने पर चल रहा विचार। प्रदेश के पशुपालन डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल का बयान। मुख्यमंत्री मोहन यादव से चर्चा कर अनुरोध किया है। सिर्फ कागजी घोषणाएं करने के पक्ष में नहीं सरकार। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के बाद क्या सुविधा होनी चाहिए, इन पर भी किया जाएगा विचार। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के महाकुंभ में स्नान की चर्चाओं पर बोले राज्य मंत्री लखन पटेल। विपक्ष के नेता, यदि कुंभ में स्नान करेंगे तो कुछ तो काम होगा। कुंभ स्नान से उनके पाप धुलेंगे, स्वस्थ भी होंगे। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा और पशुपालन विश्वविद्यालय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे राज्य मंत्री लखन पटेल। प्रदेश के पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल की मौजूदगी में BSc एनिमल हस्बेंड्री के विद्यार्थियों ने ली सेवा की शपथ। हम लोग राजनीति, गौ माता पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। गौ माता पर राजनीति करने वाले दूसरे दलों में बिना नाम लिए कह रहा हूँ। हम लोग गौ माता को, हम सनातनी हैं सब, हम गौ माता को मानते हैं, हमारी गौ माँ है, ऐसा हम लोग सभी सनातनी मानते भी हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं, सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। और आपको इसके परिणाम बहुत जल्दी दिखेंगे और मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं, जो हमारी योजना है, अगर ये पूरे इसी साल पूरे समय, क्योंकि बहुत बड़ी राशि का काम है, एक जगह 60, 70, 80 करोड़ रुपए तक लगेगा, तो हम अगर शुरू करेंगे तो मतलब 1200-1300 करोड़ रुपए की हमें आवश्यकता होगी, तो हम धीरे धीरे उसको कर रहे हैं। हम PP मॉडल में भी इसको करने जा रहे हैं कि कोई अगर आता है ऐसा करना तो हम उसको भी देने को तैयार हैं। तो ये सब चीज़ें हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारी 3-4 चीज़ें इससे ठीक होंगी। एक चीज़ नहीं, 3-4 चीज़ें ठीक होंगी। एक तो हमारी गौवंश, जो गौ माता है, वो सड़क पर से हट जाएगी, खूंटे पे चली जाएगी, गौशाला में चली जाएगी। उसके साथ साथ हमको जो प्रोडक्शन, खासतौर से गोबर की जो खाद, जो बायोगैस से जो खाद बनेगी, उस खाद को हम इस क्वालिटी का बनाएंगे कि DAP और यूरिया का रिप्लेसमेंट होगा। तो हम जब ये आएंगे, इसमें समय लगेगा, तुरंत हमने आज कहा और कल नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन हम जब कभी तो शुरुआत करेंगे उसकी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारा ये सब शुरुआत हो गई और ये मार्केट में लोगों को आ गया, किसानों को जब ये बात समझ में आ जाएगी, तो इससे एक तो किसान की लागत भी आधी हो जाएगी। जितने में हमको, मान लीजिए हम बात करते हैं कि यूरिया डालें, अगर मान लीजिए 1 क्विंटल यूरिया हम डालने की बात करें तो 1846 नाइट्रोजन होती है। हमको 1846 नाइट्रोजन कितने में मिलेगी, हम कितनी गोबर की खाद डालेंगे उसमें मिलेगी। ये सारी चीज़ें हम किसान को समझा करके और उसकी कीमत घटाने का काम भी करेंगे। इससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो मानव जीवन है, वो आज के समय हम रोज़ जो सब्जी खा रहे हैं, रोज़ हम गेहूँ खा रहे हैं, जो रोज़ दाल खा रहे हैं, उसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का इतना ज़बरदस्त उपयोग है कि उससे हमें बहुत सारी बीमारियाँ भी हम साथ में स्लो पाइज रही हैं। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कैंसर के पेशेंट रोज़ बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं रोज़ किडनी खराब हो रही लोगों की, आप देख रहे होंगे कि अस्पतालों में हार्ट अटैक के रोज़ पेशेंट बढ़ रहे हैं। इनका कारण क्या? इनका मूल कारण है, जो मुझे समझ में आता है और साइंटिस्ट को समझ में आता है, कि आमतौर पर हम खाना खा रहे हैं उसमें बहुत सारे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के कारण ये हो रहा है। तो इसको जब तक हम कम नहीं करेंगे, और उसका कम अगर हम करना चाहते तो सब, जो मैंने पहले आपको कहा, केमिकल फर्टिलाइजर को दूर करना है, तो हमें गोबर की खाद को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी मात्रा को उन्नत करना पड़ेगा और उसकी क्वालिटी को ठीक करना पड़ेगा, तभी हम इसको कर पाएंगे।